नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय की अंक और अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 5वां हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमें दिया है पढ़ें और लिखें, तो हम इनको पढ़कर लिख लेंगे। पहला है त्याग, व्यस्त, धौम्य, उद्यान, व्यस्त, दिव्य, असत्य, उद्योग, त्यागी। फिर अगला है मिलाकर लिखें और पढ़ें, तो हम लोग इनको मिलाकर पढ़ेंगे और फिर लिख लेंगे। म्या और ना क्या हो गया म्यान, खा और ध्या क्या हो गया खाद्य, त्या और गी क्या हो गया त्यागी। फिर व्या और यह क्या हो गया व्यय, परि और त्याग क्या हो गया परित्याग, त्या और ग क्या हो गया त्याग, रा और म्या क्या हो गया रम्य, स और त्य क्या हो गया सत्य, त्यो हा और रह त्योहार, व्य स और न व्यसन, और उ ध्यो और ग उद्योग। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें, तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और खाली जगह में उचित शब्दों को लिख लेंगे। तो पहला वाक्य है विद्या नव्या साथ साथ कहाँ गई विद्यालय। अगला है एकलव्य हमेशा व्यस्त रहता है, सत्यम का घर बहुत भव्य है, बच्चे उद्यान में झूला झूल रहे हैं, दीपावली खुशियों का त्योहार है। अगला हमें कहानी दी है गाय बाघ और बछड़ा की, तो हम इस कहानी को पढ़कर इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। गाय कहाँ चरने गई थी? तो गाय जंगल में चरने गई थी। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा? तो बाघ ने कहा आज मैं तुझे खाऊंगा, सॉरी मारूंगा। अगला है शेर कहाँ ओझल हो गया? तो शेर घास में ओझल हो गया। अगला है मैं आपका भांजा हूँ, किसने किससे कहा? तो ये बछड़े ने बाघ से कहा। फिर अगला है गाय बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखें, तो आप लोग अपने शब्दों में इस कहानी को लिख लेंगे। अगला है पढ़ें और लिखें, तो हम पढ़कर इनको लिख लेंगे। तो पहला है स्वाद, सस्ता, स्वर, त्रस्त, स्थल, मास्क, चस्का, मुस्कान, निरस्त। फिर अगला है नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला लगाकर लिखें, पढ़ें और लिखें, तो हम लोग इसको इसमें वाला जोड़कर लिख लेंगे। तो पहला है चक्की, तो चक्की वाला, प्याज प्याज वाला, गुब्बारे तो गुब्बारे वाला, फिर बिल्ली तो बिल्ली वाला, फिर दिल्ली दिल्ली वाला, गुस्से तो गुस्से वाला। इसी प्रकार अगला देखते हैं मिलाकर लिखें और पढ़ें, तो हम लोग मिलाकर लिखेंगे इनको और पढ़ेंगे। पहला स्कू और ला स्कूल, घा और इसका सॉरी चा और इसका चस्का, स्वा और द स्वाद, प और स्त पस्त। फिर अगला है ब और स्ति बस्ती, स्थिति स्थिति, म और स्ति मस्ती, स्त और र स्तर। फिर अ धन स्थाई धन ये अस्थाई, फिर पा और दा और स्थ पदस्थ, फिर भा और स्क और र भास्कर। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें, तो हम वाक्य को पढ़कर इनको लिख लेंगे। तो पहला वाक्य है मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। अगला है गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है। फिर अगला वाक्य है भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं। फिर अगला वाक्य है गावस्कर अपना काम स्वयं करता है। फिर अगला है
कहानी दी है स्कूल का पहला दिन। तो इस कहानी को पढ़कर हम इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। नीमा क्यों उदास थी? तो नीमा स्कूल जाने के कारण उदास थी। भाई ने नीमा को क्या दिया? तो भाई ने नीमा को नई किताबें और पेंसिल दी। फिर अगला है, नीमा को स्कूल में कौन मिले? तो नीमा को स्कूल में बहुत सारे नए दोस्त मिले। फिर अगला है, नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? तो नीमा ने दोस्तों के साथ पढ़ाई की और नई नई चीजें सीखी, खूब खेली। फिर अगला है, आपको स्कूल में कैसा लगता है? आप स्कूल में क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे, मुझे स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता हूँ, नए नए खेल खेलता हूँ और लंच में हम सब मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ मुझे रोज नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो अगला है, पढ़ें और लिखें। तो हम पढ़कर इनको लिख लेंगे। तो पहला है, तंबू, प्रकाश, अम्बा, आनंद, संदूक, चक्र। फिर अगला है, सिंदूर, प्रतिज्ञा, क्रमिक। अगला है, पढ़ें और लिखें। तो हम इनको पढ़कर लिख लेंगे। तो पहला है, प्रा और था, प्रथा, क्र और या, क्रय, क्रिया और ए, क्रियाएं, ता और मबू, तंबू। फिर अगला है, आ और मबा, अम्बा, ला और म्बा, लंबा, पा और अंडा, पंडा, रे और ता, प्रेत। फिर अगला है, प्र का, प्रधन का धंश, प्रकाश, आ और मब और रह, अंबर। फिर त, अंदू और र, तंदूर। फिर अगला है, वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें। तो वाक्य को पढ़ लेंगे और उचित शब्द लिखेंगे। तो देखिए, पहला है, शिकारी ने जंगल में खालिस्तान लगाया। तो क्या लगाया? फंदा। हाथी की सूंड बहुत खालिस्तान थी। तो क्या थी? लंबी। खाने पर निम्बोली कड़वी लगती है। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकाले। तो कहाँ से? संदूक से। फिर अगला हमें कहानी दी है, देव के दोस्त। तो हम लोग इस कहानी को पढ़कर इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देव के दोस्त कौन थे? तो देव के दोस्त चिड़िया थी। फिर अगला है, देव का घर कहाँ था? तो कहाँ था? जंगल के किनारे। फिर अगला है, देव को क्या पसंद था? तो देव को चिड़ियों का चुरी लगाना पसंद था। अगला है, देव ने और बाबा ने चिड़िया का क्या किया? तो दोस्तों, देव और बाबा ने चिड़ियों का क्या किया? तो क्या किया? उन्होंने चिड़ियों का पिंजरा खोल दिया। अगला है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? उनके नाम लिखो। उनमें से कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगता है? तो हमने चिड़िया, कबूतर, तोता, कौआ, कोयल, मोर ये देखे हैं। इन पक्षियों में से मुझे तोता और मोर सबसे अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पढ़ें और लिखें। हम लोग पढ़कर इनको लिख लेंगे। तो पहला है, सुग्रीव, फिर चंद्रमा, निर्मल, गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण, अर्पण। फिर अगला है, नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें और पढ़ें। तो हम लोग इनको सही करके लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला है कर्म, दूसरा है धर्म, फिर मर्द, फिर दर्द, फिर निर्मल, क्या है? निर्मल। फिर अगला है जर्मन।
अगला है मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो हम लोग इनको मिलाकर लिखेंगे। देखिए, पहला है कर्ज, फिर कर्म, फिर धर्म, फिर ग्रह, फिर शर्म, फिर सर्दी, फिर ग्राम और अगला निद्रा। अगला है ग्रसित, फिर चंद्रमा, फिर जर्मनी। फिर अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। तो वाक्य को पढ़कर हम लिखेंगे। तो पहला है कुशाग्र सर्दी के कारण कांप कपा रहा था। क्या कर रहा था? कप कपा रहा था। फिर अगला है ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते थे। फिर अगला है बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। फिर अगला है सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। तो अगला हमें कहानी दी है गोगो और जोजो की। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और फिर इसके सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है गोगो किसका नाम था? तो इसका नाम था गोगो भालू का नाम था। दूसरा प्रश्न है गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया? तो क्या लाया गोगो सबसे पहले? जोजो के लिए केला लाया। तीसरा प्रश्न है जोजो और गोगो कहाँ रहते थे? तो जोजो और गोगो एक जंगल में रहते थे। फिर अगला है जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था? तो जोजो को शहद का नाम याद नहीं आ रहा था। फिर अगला है जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों? जब हमें भूख लगती है तो हम अपनी माँ से खाना मांगते हैं या रसोई में जाकर अपनी पसंद का कुछ खा लेते हैं। फिर अगला है पढ़ें और लिखें। तो हम इनको पढ़कर लिख लेंगे। तो पहला है ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृपा, कृपाण, कृषि, आकृति, ड्रम, राष्ट्र। फिर अगला है चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं और पढ़ें। तो हम सब दिए गए शब्दों में इस चिन्ह को लगाकर शब्द बनाएंगे और इनको पढ़ेंगे। तो पहला है हर्ष, पूर्व, मार्ग, वर्षा, वर्ष है। फिर अगला है इन शब्दों में हम इस चिन्ह को लगाकर इनको पढ़ेंगे। पहला है प्रभाकर, प्रभात, प्रमाण, प्रसाद। फिर अगला है इन शब्दों में इस चिन्ह को लगाकर हम पढ़ेंगे। पहला है ड्रम, फिर ट्रक, फिर ट्रेन। फिर अगला है पढ़िए और लिखिए। तो हम पढ़कर लिख लेंगे। जैसे पहला है शुक्रवार, तो हम लिखेंगे। फिर प्रार्थना, फिर क्रिकेट, फिर राष्ट्र, फिर मार्ग, फिर प्रतिदिन, फिर प्रयाग, फिर वर्षा, फिर ऊर्जा, फिर कर्जा, फिर बुजुर्ग। फिर अगला है कहानी, कन्नू के सपने। तो हम कहानी को पढ़कर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें दिया है कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों? तो हम लिखेंगे कन्नू को किसान बनना चाहिए क्योंकि किसान बनकर वह खेतों में खूब गन्ना उगा सकेगा। गन्ने खाने से उसे बहुत मजा आएगा। वह हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रह पाएगा। किसान बनकर वह एक सुरक्षित और अच्छा जीवन जी सकता है। तो अगला है अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिखें। यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पसंद का चित्र बना लेंगे। फिर अगला है पढ़ें, समझें और लिखें। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर है आपका नाम क्या है?
यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, फिर माता का नाम लिखेंगे, फिर पापा का नाम, फिर कितने भाई भाई हैं, फिर कितनी बहनें हैं, फिर गांव या मोहल्ले का नाम, फिर नानी किस गांव या शहर में रहती है, फिर आपको खाने में क्या पसंद है। फिर अगला है घेरे में संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरें। तो इस चित्र में रंग भर लेंगे और संबंधित अंगों के नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पीठ, फिर कान, फिर आँख, फिर नाक, फिर मुंह, पूंछ, फिर पैर, फिर गर्दन। फिर शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। तो हम लोग वाक्यों को लिखेंगे। तो पहला वाक्य, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। फिर बिल्ली दूध पीती है। फिर अगला वाक्य है, मेरे बगिया में कई प्रकार के फूल खिले हैं। फिर अगला है, कुत्ता वफादार जानवर है। फिर धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।